सबको जय यीशु। हमारे जीवन में आया था प्रभु यीशु का दुख भोग, और हम लोगों का भी दुख भोग था। क्रूस रास्ता करते करते थक गए थे। अभी हम लोग पहुंच गए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर। पुनरुत्थान काल में एक नया आनंद का अनुभव होता है, अनोखी आनंद हम लोगों को मिलता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 का वचन संख्या 19 में, उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय शिष्यों ने यहूदियों के भय से द्वार बंद करके एकत्र थे। उसी समय ईसा ने उनके बीच में आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु पुनरुत्थान किया है ये बात हम लोग भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन में भी इसी तरह भय आता है। जैसे शिष्यों को प्रभु यीशु गलीलिया में रहते समय ये संदेश दिया था कि मैं मृत्यु के बाद तीसरे दिन उनको मृत्यु में से जी उठ कर आऊँगा, पर शिष्य ये बातें भूल गए थे, चेलों ने सब कोई भूल गए थे। इसलिए वो लोग डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे वो लोग दरवाज़ा बंद करके बैठे थे। और अचानक यीशु आकर वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें शांति मिले। उनके जीवन में आसन था, एक डर था, पर प्रभु भी पुनरुत्थान करके बाद पुनर्जीवित यीशु उनके बीच में आकर उनका डर को, अंधेरा को दूर कर देता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 का वचन संख्या 14 से 16 तक, मरियम मगदलीना रो रही थी। कब्रिस्तान में जाकर देखा कब्र में यीशु का शव नहीं है, तो मरियम मगदलीना रो रही थी। कब्र में यीशु का शव नहीं था। उसी समय पुनर्जीवित यीशु वहाँ खड़ा था। जब मरियम मगदलीना रो रही थी, उसी समय ईसा आकर वहाँ पर खड़े हुए और मरियम उसको देखकर नहीं पहचानी। पर ईसा, पुनर्जीवित ईसा ने आकर उसको पूछता है, मरिया तुम क्यों रोती है? तब मरियम ने अचानक डर जाती है और घबरा जाती है, और जब उसको पहचानने लगा कि उसका आनंद उस समय कोई सीमा नहीं था, एक अनोखा सा आनंद उसके दिल और दिमाग में छा गया, और उसको दौड़ कर जाकर प्रभु यीशु के चरणों को पकड़कर उसको रखना चाहती है। पर देखिए ईसा कहते हैं, मुझे मत पकड़ो, मुझे अभी मत रोको, मैं पिता के पास अभी नहीं गया है। तो उनके मन में जो दुख था, ईसा मर गए बोलकर, उस दुख से उसे छुटकारा मिल गया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 का वचन संख्या 1 से 6 में हम लोग देखते हैं, सिमोन पेतरुस ने और उनके अनेक दूसरे शिष्य लोग भी उदास थे, वो निराश हो गए थे, और वो लोग अपने पिछले ज़िंदगी की तरह वो लोग मछली पकड़ने जा रहे हैं। सबके मछली पकड़ने गए, रात भर मेहनत किया, पर कोई मछली नहीं मिला। अचानक सवेरा हो ही रहा था, तब प्रभु वहाँ आकर तट पर उन लोगों को दिखाई दिया और पूछते हैं, बच्चों कुछ खाने के लिए मिला? तब उन्होंने कहते हैं कि नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि तुम लोग दाहिने की ओर जाल फेंको, और उनकी बातों के अनुसार उन्होंने दाहिने की ओर जाल फेंका, और इतना मछली भर गया। जो उनके उदासी के जीवन, निराशमय जीवन में एक आनंद, एक नया खुशियाँ मिल गया, नया आशा उनके जीवन में जाग उठा। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थित यीशु पर विश्वास करने से नया आनंद मिलता है, नया शक्ति बल मिलता है, और निराशमय जीवन में एक आशा दिखाई देता है, आशा उत्पन्न होता है। पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद शिष्यों के जीवन में मृत्यु का डर कट जाता है। जो पेतरुस मृत्यु को डर कर ही तो उन्होंने 3 बार अस्वीकार किया था प्रभु यीशु को, और उसी पेतरुस ने आज प्रभु यीशु का सबसे बड़ा गवाह बन गया, साक्षी बन गया, प्रचारक बन गया, और वो इतना लोगों पुनरुत्थित यीशु का वो प्रचार करते हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 का वचन संख्या 41 में, इसी पेतरुस का प्रचार के दौरान एक ही दिन में 3000 लोग पुनर्जीवित यीशु को उन्होंने स्वीकार किया और उसके नाम पर बपतिस्मा लिया। तो आइए हम लोग भी इसी पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करें, और हम लोग भी हर एक प्रकार के डर से मुक्त हो जाएं, और हम लोग भी नया जीवन, नया आनंद को हम लोग अनुभव कर सकें। सबों को जय यीशु।